प्रणाम, मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पर यश नाम का तूफ़ान आया था जिसने काफ़ी तबाही मचाई है। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ हमारे यहाँ पे सीएम केयर फंड में आप दान कीजिए ताकि लोगों की यहाँ पर मदद हो सके। उस मदद की हमारे यहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो कृपया मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, जितना हो सके हमारे यहाँ पे सीएम केयर फंड में दान कीजिए। जो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं लोग पर्सनल अकाउंट में, तो उन लोगों को मत दीजिए, क्योंकि वो लोग पैसा लेके खा जाते हैं और लोगों की मदद नहीं होती। तो आप सीधे मुख्यमंत्री जी के रिलीफ फंड में दान कीजिए, आपका पैसा सही लोगों के तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद। तो आज मैं एक बंगाली रेसिपी लेके आई हूँ अपने वीडियो में। वो आप बहुत सुना होगा आपने, प्रन मलाई करी, परवल मलाई करी और ऐसे मलाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रेसिपीज आपने सुनी होगी बंगाली कुजीन में। तो मैं आज वही लेके आई हूँ और वो है परवल मलाई करी। लेकिन जो लोग मलाई करी बनाते हैं घर में, एक्चुअली वो या तो फ्रेश क्रीम डाल देते हैं या फिर नारियल का दूध डाल देते हैं, और या फिर नारियल ही मतलब उसको पेस्ट करके डाल देते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक बंगाली क्यूजिन का जो ये जो रेसिपी है, वो जो बनता है ना वो नारियल के दूध से बनता है, ना वो फ्रेश क्रीम से बनता है। फ्रेश माने डेयरी प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं जाता उसमें। वो टेंडर कोकोनट से बनता है। जो मतलब टेंडर कोकोनट होता है, उसकी जो मलाई निकलती है उस मलाई से बनता है। बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान नहीं है और उसको बनाने का तरीका भी जो ऑथेंटिक तरीका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं बना नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो मिट्टी का चूल्हा नहीं है, या फिर माइक्रोवेव में बनाऊँगी तो बहुत टाइम लेगा। तो मैं पैन में बनाऊँगी और बना के दिखाऊँगी कि वो कैसे बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। परवल मलाई करी या फिर पोटल मलाई करी। पोटल मलाई करी या फिर परवल मलाई करी बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो इस प्रकार हैं। परवल जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है और उसको फोर्क से उसमें छोटे छोटे होल्स कर लिए हैं। और दालचीनी चाहिए और तेज पत्ता चाहिए, एक प्याज, ये है काला जीरा जिसको हम कलौंजी बोलते हैं, ये है रेगुलर जीरा, और ये है इलायची, लौंग और थोड़ी काली मिर्च, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है टमाटो प्यूरी, ये है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये है लाल मिर्च पाउडर। ये हल्दी का रंग थोड़ा अलग दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको घर में पीसा है। वो बाज़ार से लाया हुआ कलर वाला हल्दी नहीं है, क्योंकि हम बाज़ार से चीज़ें नहीं खाते ज़्यादा मिलावट के लिए। और ये है वो मलाई जो टेंडर कोकोनट से निकलता है, ये है मलाई। असली जो मलाई करी होती है वो इसमें ये जाता है। आप नेक्स्ट टाइम से जब भी बनाएं मलाई रिलेटेड कोई चीज़ है जो कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हो, तो आप इसी का इस्तेमाल करें, ना कि नारियल के दूध का या फिर नारियल के पेस्ट का या फिर डेयरी प्रोडक्ट का। और इसको इस्तेमाल करके देखिए, उसके बाद देखिए कि उसका टेस्ट कैसा आता है। और हमेशा याद रखें कि ये थोड़ा मीठा होता है, तो इसमें जब बनाएंगे बंगाली तो चीनी डाल लेते हैं, लेकिन आपको चीनी नहीं डालना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे बात करते करते ये पैन में तेल दे दिया था। सुबह मैंने इसमें कचौड़ी बनाई थी, इसलिए वो तेल है मैंने निकाला नहीं है, उसी में ये मतलब परवल को फ्राई करूँगी। लेकिन आप जब घर में बनाएं तो इतना तेल मत दीजिए, जितना फ्राई करने के लिए लगे उतना दीजिए। और यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच, बड़े 3 चम्मच तेल दे दिया है। पहले मैं परवल को फ्राई करने के लिए इसमें दे देती हूँ। जब हमारा मसाला बन जाएगा तब तक ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। ये मैंने 300 ग्राम परवल लिया है, तो इसको वैसे वहाँ पे फ्राई होने देते हैं और हम चलते हैं करी बनाने के लिए। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, और जब हम होल गरम मसाला किस में यूज़ करते हैं, साबुत दालचीनी, साबुत इलायची, साबुत लौंग, हमेशा आप एक बात याद रखिए
कि तेल को आप पूरा गर्म कर लें और इसके बाद उसको पूरा ठंडा कर लें, क्योंकि जो तेल थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद क्या होगा, जो आप होल गरम मसाला उसमें डालेंगे तो उसका फ्लेवर उभर के आएगा। अगर पूरे तपते तेल में आप उसको डाल देंगे तो वो जल जाएगा, उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। और हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करने का तो एक प्रोसीजर होता है कि आपको उसको स्मोकिंग पॉइंट पे लाना है पूरा गर्म करके, और उसके बाद उसको ठंडा करना है, फिर यूज़ करना है। हम बहुत ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, उड़ीसा और बंगाल में बहुत ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, तो हमको पता है कैसे यूज होता है और आपको ऐसे ही यूज़ करना होगा। वरना अगर ठंडे मस्टर्ड ऑयल में आप कुछ कर लेंगे या फिर थोड़ा गर्म हुआ होगा, धुआं नहीं उठा होगा, तो पेट खराब होने का बहुत चांसेस रहता है। तो मैं इसमें ये थोड़े गरम मसाले डाल देती हूँ, साबुत गरम मसाले। और ओके, ये ओके, और उसके बाद थोड़ा सादा जीरा और ये थोड़ा कलौंजी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये प्याज। इसमें डाल देंगे हम ये प्याज और अच्छी तरीके से इस प्याज को हमें भूनना है। पूरा लाल नहीं करना है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पकाना है, वो अच्छी तरीके से पक जाना चाहिए। और उसी बीच हम इस परवल को थोड़ा देख लेते हैं। आप अगर दोनों तरफ कुकिंग कर रहे हैं तो दोनों तरफ ध्यान रखिएगा, वरना अगर एक तरफ कर रहे हैं तो दूसरा जल जाएगा। इसका ध्यान आप हमेशा रखिए। हमेशा आप खाना बनाने के वक्त हमेशा एक बात याद रखें, आपको जो मसाले पसंद हैं आप सिर्फ वही मसाले डालिए। आप किसी के घर में खाना खा के आए हैं, वो उसने 50 मसाले डाले हैं और आपने आके घर में वही बना दिया, या तो वो सही बनेगा नहीं। अगर किसी को कॉपी करेंगे तो सही नहीं बनेगा। आप किसी को देख सकते हैं, कोई कुछ खाना बना रहा है, उसी तरीके से आप बनाइए, लेकिन अपने पसंद के मसाले से बनाइए, तब जाके आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। अब हमारा प्याज थोड़ा भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1 बड़ा चम्मच हो गया। मैंने इतना ही बनाया था, हिसाब करके बनाया था। तो ये हो गया 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और मैंने इसमें एक चीज़ डाल दी, जो मैंने आपको नहीं दिखाया था, वो है ग्रीन चिली मिर्च। हर बंगाली खाने में जाता है, क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये थोड़ा पक जाए, उसके बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरे। ये 2 टमाटर की प्यूरे है जिसको हमें इसमें डालना है। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से मसाले का जो पकने का रफ्तार होता है ना, वो बढ़ जाता है, मतलब अच्छे से पक जाता है और जल्दी पक जाता है। जब पहले ग्राइंडर नहीं था, मिक्सी नहीं था, तो जब सिलबट्टे पे प्याज उसको पीसते थे, तो उसमें मेरे घर में थोड़ा मैं देखा है, मेरी मासी को और मेरी नानी को, वो क्या करते थे, नमक डाल के पीसते थे, और उससे क्या होता ना, अच्छी तरीके से मसाले पीस जाते थे। और ये सब पुराने ज़माने की जो थे वो सारे चीज़ें थे। लेकिन अब तो खैर मसाले पीसने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो लेकिन सिलबट्टे में पिसे हुए मसालों में जो स्वाद आता है ना, वो मिक्सी में पिसे हुए मसालों में बिल्कुल नहीं आता। ये तो 100% है। अब ये हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं
2 चम्मच धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। और उसके बाद हम उसको मिला लेते हैं। बंगाली कुकिंग में, बंगाल में जो करीज बनती हैं उसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर 100 तरह की भेद चीज़ें हैं तो उसमें 95 ऐसे चीज़ें होंगे जिसमें चीनी डाला जाता है। हर चीज़ में मीठा पसंद है बहुत सारे लोगों को, लेकिन उड़ीसा में वो चीज़ उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा के लोग इतना शक्कर, मतलब करी में इतना शक्कर नहीं डालते, वो पायस में डालते हैं या फिर जो डेजर्ट होता है उसमें जाता है, लेकिन करी में उनका नहीं जाता। ये हमारा मसाला थोड़ा हो गया है, तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये मलाई। ओके, ये है वो मलाई। ये टेंडर कोकोनट से बना है, ना कि नारियल दूध है और ना ही कोई डेयरी प्रोडक्ट है। इसको इसके अंदर पकाना है और इसका स्वाद जो आता है ना बहुत अच्छा आता है। मैं नारियल के दूध से बनाई हुई मलाई की करी भी खाई हूँ और फ्रेश क्रीम जो यूज होता है उसको भी, जो बनी थी उसमें उसको भी खाई हूँ और इसको भी खाई हूँ। लेकिन ऑथेंटिक चीज़ हमेशा ऑथेंटिक चीज़ होती है। मेरी दादी इसे बनाती थी और जो इतना स्वाद है उनके हाथ में, इतना अच्छा लगता था वो। आज तक मैंने किसी के हाथ का बना हुआ ऐसा नहीं खाया। मेरी दादी बहुत अच्छा बनाती थी इसमें। अब इसको 5 मिनट हमें भूनना है और इसी बीच मैंने निकाल लिया है परवल को तेल से निकाल लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के उसको ढक देंगे, थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले और थोड़ा सा अच्छी तरीके से पक सके। और आप ये दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, इसी टाइम, मतलब पानी थोड़ा सा डाल के इसी टाइम आप मसाले को मिक्सी में पीस सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि वो जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आए। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, जो होल मसाले होते हैं वो मुंह में आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कह रही हूँ आप इसी वक्त उसको मिक्सी में पीस लीजिए, पूरा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और छन्नी से छान के उस ग्रेवी में पकाइए, जैसे कोरमा बनता है। लेकिन कभी कभी हर चीज़ अगर हम एक ही टेक्सचर में बनाएंगे तो सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी, तो कुछ चीज़ें कभी कभी मुंह में लगने से बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा पानी दे के इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद गैस की फ्लेम थोड़ा सिम कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे ताकि वो उसमें पके। ये जो मलाई करी है, ये जो पहले बनता था जब ये गैस का चूल्हा नहीं था या फिर इंडक्शन नहीं था, तो मैंने जो मेरी दादी से सीखा है वो कैसे बनाते थे। टेंडर कोकोनट लाते थे, उससे पानी निकाल दिया, तो बेसिकली वो प्रॉन मलाई करी ही बनते थे। प्रॉन ही बनता था, प्रॉन मलाई करी, जो कि बंगाल में बहुत फेमस है। तो निकाल लेते थे पानी। उसके बाद प्रॉन में 2 तरीके से बनते थे। प्रॉन में पहले पानी निकाल लिया, प्रॉन में जो मसाले जाते हैं उसको वैसे ही कच्चा मिला लिया, उसको उसमें तेल, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि सरसों का तेल तो वही खाते हैं, रिफाइन बहुत कम खाते हैं। और तलने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह होते हैं, वही रिफाइन ऑयल यूज होता है, वरना मस्टर्ड ऑयल ही बंगाली खाने में और उड़िया खाने में मस्टर्ड ऑयल ही यूज होता है। तो उसमें सारे मसाले मिला लिए प्रॉन में, उसको टेंडर कोकोनट के अंदर डाल दिया और उसका जो कवर होता है उसको कवर करके वो क्या करते हैं ना, अंगीठी जैसे होता है ना, तंदूर जैसे होता है, तो ऐसे जो गांव में जो चूल्हा होता था जिसको बंगाल में बोलते हैं उनून, तो उसके अंदर कोयला डाल के या फिर उससे पहले उसमें चावल बनता था, फिर दूसरी करी कोई बनी होगी, तो उसका जो आग होता था उसके अंदर वो उसको रख देते थे। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो जो टेंडर कोकोनट होता था वो मेल्ट होके पूरी तरीके से
मतलब उसका जो उसमें ऑयल भी होता था, टेंडर कोकोनट में ऑयल भी होता था, जो क्रीम होता था वो सारे प्रॉन में मतलब ऐसे घुल जाके वो पक जाता था। एक वो तरीका होता था, और एक दूसरा तरीका होता था जिसमें ये लोग प्रॉन को मतलब आधे पका लिए सारे मसालों के साथ, पहले आधे पका लेते थे। जब 60-70% पक जाता था उसके बाद फिर टेंडर कोकोनट में भर के वैसे ही कोयले के अंदर जो आग होता था उसके अंदर दे देते थे। इस तरीके से बनता था। जो मेन चीज़ था वो टेंडर कोकोनट जो था वो घुल के मतलब गरम भाप में वो घुल के मेल्ट होके वो पूरे जो उसमें जो प्रॉन होता था उसमें वो प्रॉन उसमें पकता था। ये है मलाई करी की स्टोरी। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। बंगाल के जो ऑथेंटिक फूड है समय के साथ साथ थोड़े अलग मतलब लोगों ने उसको अलग तरीका दे दिया है, अलग अपना टच दे के उसको बनाते हैं। वैसे कुछ बुरा नहीं है, समय के साथ चेंज होना चाहिए, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है वो भी थोड़ा बरकरार रहना चाहिए। और बंगाल जो है वो उसकी पहचान जो है वो आजकल लोग विक्टोरिया मेमोरियल या फिर कॉफ़ी हाउस या फिर आर्सेनल की बिरयानी, ये सब बंगाल की पहचान नहीं है। असली बंगाल जो है वो कोलकाता की संकरी गलियों में नहीं है। असली बंगाल को जानना है तो आपको बंगाल के गांव में जाना होगा, जहां पर अभी भी बंगाल बसा हुआ है। और बंगाल जो बंगालियों की पहचान थी वो पिछले 50-60 साल में वो नीचे की तरफ आया है, बर्बादी की तरफ आया है, और उन्होंने अपनी पहचान को मतलब ऐसे रुइन कर दिया है। पता नहीं क्या, मैं जिस बंगाल को मैं जानती हूँ शायद वो फील नहीं होता, क्योंकि बंगाल की जो कल्चर है, बंगाल की जो संस्कृति है वो कहीं धूमिल होता नज़र आ रहा है। वो पता नहीं, अभी बंगालियों के प्रति लोगों का इम्प्रेशन थोड़ा ख़राब हो रहा है और हमें बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का। और खैर हमारे लोग ही जिम्मेदार हैं उसी के लिए। तो नेता हों या अभिनेता हों, जो भी हों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी जो बंगाल है, अगर आप मतलब बंगालियत को, बंगालीनेस को फील करना चाहते हो तो बंगाल के गांव में घूमिए। वो बाउल गान है जो, उसमें बंगाल को ढूंढिए, रविंद्र संगीत में बंगाल को ढूंढिए। और बंगाल की कला संस्कृति जो भी है वो कोलकाता शहर में आपको नहीं मिलेगा, आज के डेट में तो नहीं मिलेगा। और जो कॉफ़ी शॉप में बैठ कर बोलते हैं हम बंगाली हैं, अनटल भद्रलोक, तो इनको छोड़िए। बंगाल को फील करना है तो बंगाल के गांव में घूमिए। और अगर आप में से किसी ने कोई बाउल गान सुना होगा तो वो लोग बाउल गान के जरिए जो समाज में जो प्रथाएं हैं उस तरीके का, इस तरीके से वो निकाल के लाते हैं। तो आप ना अगर एक बार सुनेंगे उसमें तो आप उसको बाहर निकलने की आप कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अभी देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी बनी है कि नहीं। हमारी जो ग्रेवी है उसका हाल क्या है, अब देखिए। तेल छोड़ना उसने शुरू कर लिया है, ये देखिए। अभी यहाँ हम उसमें थोड़ा मटर डाल देंगे, ग्रीन मटर। और ये फ्रोज़न है तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और थोड़ा इसको डाल के हम 2-3 मिनट तक ऐसे इसे भूनेंगे। उसके बाद हम उसके परवल डालेंगे। अभी मैंने बाउल गान की बात की तो मैं आपको एक बाउल गान गा के सुनाती हूँ और उसका मतलब भी बताती हूँ। गाऊंगी नहीं, मैं बस ऐसा रिसाइट करना चाहूँगी। वो बंगाली लैंग्वेज में है। बाबार बाड़ी এই গ্রামে শ্বশুর বাড়ি ওই তবে তোমার বাড়ি কই গো नारी তোমার বাড়ি कोई। इसका मतलब है हमारे समाज में जो औरत की स्थिति है इसको दर्शाता हुआ ये मतलब ये गीत है। मतलब ये बाबार बाड़ी एक है, मतलब आपका जो पिता का घर है वो यहाँ है और वहाँ पे जो है वो ससुर का घर है। तबे तोमार बाड़ी कोई गो नारी तोमार बाड़ी कोई, मतलब तो फिर तुम्हारा घर कहाँ है।
जब तक शादी नहीं हुई होती तो वो बाबा का घर है, पिता का घर है, और जब शादी हो गई तो वो ससुराल है, ससुर का घर है, पति का घर है। तो तुम्हारा घर कहाँ है नारी, तुम्हारा घर कहाँ है, ये इस गाने का मतलब है। तो मैंने तो सिर्फ एक ही मतलब गीत बोला, और ऐसे हज़ारों लाखों गीत हैं बाउल गान, जिसको बाउल गीत, जिसको बाउल गान बोलते हैं, जो गांव में ऐसे एक तरह बजा के बोलते हैं। तो अगर आप बंगाली समझते हैं तो आप इस गाने के मर्म को समझ सकते हैं। तो मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए वो चीज़ वो करते हैं, और बहुत अच्छा है। मैं जब भी बाउल गान सुनती हूँ ना, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये परवल। अभी इसको इसमें डाल के हमें ज़्यादा नहीं 10 मिनट तक पकाना है, क्योंकि ये जो परवल है वो पहले से ही पक चुका है, तकरीबन 70-80% पक चुका है, और सिर्फ मसाले के साथ थोड़ा घुल जाए, इसीलिए हमें इसको अब सिर्फ 10 मिनट पकाना है और वो हो जाएगा। और ये मटर भी फ्रोजन है, ज़्यादा समय नहीं लेगा, ये हो जाएगा। अभी हम थोड़ा उसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद निकाल के देखेंगे, उसके बाद थोड़ा पानी देंगे, उसके बाद और 5 मिनट, फिर हो जाएगा कंप्लीट। उसको देख लेते हैं थोड़ा। अभी उसमें पानी देंगे 1 कप। अभी इसमें 1 कप पानी देंगे और पानी देके उसको थोड़ा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा पक जाए। ओके, ये थोड़ा पक जाए इसको, उसके बाद हम उसे ढक देंगे। 5-7 मिनट तक ढक देंगे तो ये हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं हमारी जो सब्ज़ी है उसका हाल क्या है। ये देखिए, ये हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी कसूरी मेथी डाल देंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, इसमें धनिया पत्ता डालना है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी एक साइक्लोन भी गया है, तो मार्केट से सारी चीज़ें नदारत हैं और मुझे धनिया का पत्ता नहीं मिला। तो आप धनिया पत्ता डाल सकते हैं गार्निश के लिए या फिर स्वाद के लिए। 1/2 चम्मच ये है गरम मसाला जो मैंने डाल दिया इसमें, और अब ये थोड़ा कसूरी मेथी है, इसको हम क्रश करके ऐसे डाल लेंगे। ये जो कसूरी मेथी है, ये बंगाली खाने और उड़िया खाने में बहुत अभी नया नया है। ये नहीं मतलब डाला जाता, क्योंकि ये जो नॉर्थ इंडियन खाना होता है उसी में बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं जाता। लेकिन अभी तो हर किसी का खाना हर किसी का है, हर चीज़ डलता है। सैफरन हो गया, ये हो कसूरी मेथी हो गया, ये सब मतलब पूर्वी भारत जो है वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। असम, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल नहीं होता अभी, लेकिन अभी होता है, अभी होता है। पहले मतलब जो होता है ना, एक रीजन का मसाला, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल जैसे साउथ इंडिया में होता है, कड़ी पत्ते का ज़्यादा इस्तेमाल। अभी कड़ी पत्ता हर कोई इस्तेमाल करता है। उड़ीसा में भी कड़ी पत्ता इस्तेमाल होता है, लेकिन वो दही बड़ा बनाने के लिए या फिर कढ़ी बनाने के लिए, कांजी बनाने के लिए, वो सब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे साउथ इंडियन जैसे खाते हैं ना, उस तरीके से तो कड़ी पत्ता कोई नहीं खाता, और वो बहुत हेल्दी है। साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सुबह सुबह उठ के चावल दाल सब खाते हैं, उनका खाना हमेशा हेल्दी होता है। अब ये हमारा हो गया है। अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। तो ये है परवल मलाई करी या फिर मलाई पोटल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इसको देख के, और आप ज़रूर घर में बनाएंगे। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी है, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए।
तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। और जाते जाते मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, तो हमारे यहाँ पे साइक्लोन ने जो तबाही मचाई है और जो लोग यहाँ पे परेशानी में हैं उनकी मदद कीजिए। CM केयर फंड में आप कुछ दान दीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को मदद हो सके। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।